भाई ये की हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हर तरफ जो है रंजिशें हैं, आपस में जो है मतलब कोल्ड वॉर चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वॉर ऑफ वर्ड चल रहा है। मतलब सीरीज़ भी चल रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश से, और साइड लाइन्स पे ये लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। कल आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर नुमान ने आज एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है पाकिस्तान क्रिकेट में और इवन पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने एक नोटिस भेजा है शोएब अख्तर को कि 14 दिन में माफ़ी मांगे या फिर जो है वो 1 बिलियन रुपीज़ का या 10 बिलियन रुपीज़ का जो है वो हट जाने का केस करेंगे शोएब अख्तर के खिलाफ। उसकी वजह ये है कि शोएब अख्तर साहब ने किसी पॉडकास्ट में बड़ी मतलब तमीज़ से गिरी हुई बातें की कि डॉक्टर नुमान तो जो है वो हमारे मतलब बैग्स उठाता था और किट उठाता था, जबकि डॉक्टर नुमान टीम में एज ए डाटा एनालिस्ट था। तो एनीवे वो तो हो गया। अब आज जो है नया एक सिलसिला स्टार्ट हुआ कि जी वो कामरा अकमल और बाबर आजम के वालिद के दरमियान मतलब सोशल मीडिया पे आपस में चल रही है, इसलिए कि कामरा अकमल ने एक टीवी चैनल पे ये कह दिया कि जी सही बिल्कुल किया सेलेक्टर ने ड्रॉप करके बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को T20 स्क्वाड से, क्योंकि ये इनका फॉर्मेट नहीं है और ये मतलब इतने से बात खेलने के बाद भी कामयाब नहीं हुए इसमें। फिर साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया कि इन दोनों को आगे चल के सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक रखना चाहिए और इनकी तो वनडे में भी जगह नहीं बनती। उस पर जो है बाबर आजम के जो वालिद है आज़म सिद्दीक, वो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने मतलब पोस्ट डाल दी जिसमें उन्होंने मतलब नाम तो नहीं लिया कामरा अकमल का, लेकिन ऑब्वियस था कि किसकी बातें कर रहे हैं कि मतलब कैसे बोलते हैं, बाबर तो तुम्हारी कप्तानी में नहीं खेला लेकिन तुम बाबर की कप्तानी में खेले और ये और वो, और तुम काफ़ी दिनों से बाबर के ख़िलाफ़ तुम कैंपेन चला रहे हो और तुम जलते हो बाबर से और ये वो करके। तो उस पर फिर कामरा अकमल साहब ने भी पोस्ट डाल दी मतलब आज़म सिद्दीक साहब को कि जी आप जो है अपने हदों में रहें, और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप नाम लिए बगैर जो है आप बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं और आप बड़ी गिरी हुई बातें करते हैं, और इस किस्म की बातें अगर आप करेंगे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा ना हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाए। और हम कोई कैंपेन नहीं चला रहे बाबर के ख़िलाफ़। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि बाबर के वालिद और जो कामरान के वालिद हैं ये भाई हैं आपस में, लेकिन इनकी बनती नहीं है। तो दे हैव ऑलवेज हैड अ हिस्ट्री ऑफ मतलब बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज़, लेकिन ये भी एक सिलसिला चल रहा है, ठीक है ना। फिर मतलब जो रही सही कसर है वो ये है कि जो 5 मेंटोर्स अपॉइंट किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, शोएब मलिक साहब, मिसबा साहब, सकलैन साहब, वकार यूनुस साहब और सरफराज अहमद साहब, वो मामला भी जो है काफ़ी मतलब जो है एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, इसलिए क्योंकि शोएब जब मतलब शोएब मलिक ने तो खुद ही मतलब रिज़ाइन कर दिया एज मेंटोर। लास्ट ईयर इन 5 को अपॉइंट किया गया था एज मेंटोर्स ऑफ दी टीम्स, 5 टीम्स इन दी, ये जो एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था प्रेसिडेंट्स कप टूर्नामेंट करके डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इन 5 को अपॉइंट किया था 50-50 लाख पर मंथ सैलरी पे, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि इस साल अब बैठ के अभी कुछ हफ्ते पहले जब रिव्यू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो उन्होंने कहा जी यार ये प्रेसिडेंट कप का तो कोई फ़ायदा नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम वापस अपना पेंटागलर ही कराएंगे और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो जब वो प्रेसिडेंट कप ख़त्म कर दिया तो जाहिर सी बात है फिर मेंटोर्स का भी कोई सिलसिला नहीं रहा। अब उसमें इशू ये आ रहा है कि शोएब मलिक तो मतलब खामोशी से उनको पता चल गया था कि छुट्टी हो गई है मेरी, तो उन्होंने मतलब रिज़ाइन करके चले गए वो। अब बाकी जो 4 हैं, वकार यूनुस हो गया, मिसबाह हक हो गया, सरफराज अहमद हो गया और सकलैन मुश्ताक हो गया, ये चारों ने अब तक कोई मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको इनडायरेक्टली मैसेज भी पहुंचाया कि भाई आप लोग रिज़ाइन कर लें और मतलब अब ये मेंटोर की पोस्ट ख़त्म हो गई, लेकिन ये रिज़ाइन ही नहीं कर रहे हैं। अब क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है भाई कि जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ बुकरात बैठे हुए, उन्होंने जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए 5 प्लेयरों से जिनमें फॉर्मर कैप्टन भी है, तो उसमें एक क्लॉज ये है कि जी अगर आप इनको पहले निकालते हैं, इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इनको पहले निकालते हैं 2 साल से पहले, तो आपको 4 महीने की इनको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 50 लाख पर मंथ के हिसाब से लगाए तो 2 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ी बंदे को देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप 4 का भी लगा लो तो 8 करोड़ का मतलब डज लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो 8 करोड़ देना नहीं चाहता, वो बचाना चाह रहा है वो 8 करोड़ रुपए। तो उसका एक ही तरीका है कि खुद रिज़ाइन करे, लेकिन ये भी शातिर है भाई सारे के सारे, ये रिज़ाइन ही नहीं कर रहे, ये भी खामोश होकर बैठ गए कि ठीक है जी देखते हैं क्या करता है क्रिकेट बोर्ड। तो मामला थोड़ा सा हो गया गड़बड़, थोड़ा सा कोल्ड वॉर हो गया है। अब बोर्ड जो पता चला है कि बोर्ड ये कर रहा है कि बोर्ड इनको जो है मतलब इनकी डेजिग्नेशन चेंज करके इनको दूसरी जगह पे लगाने के चक्करों में, और बोर्ड ऐसी जगह पे लगाने के चक्करों में जो उनको पता है बोर्ड वालों को कि ये राज़ी नहीं होंगे, और वो भी हाफ सैलरी पे। तो मामला जो है यहाँ भी गंभीर है, यहाँ भी पता नहीं अब क्या होता है आगे चल के, क्योंकि बहरहाल वकार यूनुस, मिसबाह, सकलैन, सरफराज कोई छोटे लोग तो मतलब नाम तो है नहीं, बड़े बड़े सारे फॉर्मर कैप्टन्स हैं और वेल नोन कोचेस भी रहे हैं और मतलब नाम है उनका पाकिस्तान क्रिकेट में। तो पीसीबी
फंसा हुआ है। तो ये है जी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की। अब पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो होते हैं लड़ाई झगड़े, कोल्ड वॉर, ये सारी जो होती है, जो फजूल बकवास चलती है, उसकी वजह ये है कि यार हमारे वहाँ मतलब जो है ना कोई कैसे कहते हैं, कोई एथिक्स नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है फॉर्मर प्लेयर्स के लिए कि जब ये बैठते हैं मीडिया पे तो ये क्या बोलते हैं या क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं, जो दिल चाहे कर लो। इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन नाम की तो चीज़ है नहीं यहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ी मुश्किल से एक दो ऐसे केसेस हुए हैं, वो भी ऐसे केसेस जिसमें प्लेयर हल्के थे, तो वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिसिप्लिन दिखाया। जहाँ प्लेयर भारी था या किसी का फेवरेट था तो वो मामला जो है मतलब रफा दफा कर दिया गया, जैसे हारिस रऊफ का हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर। तो बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई अच्छी मिसालें छोड़ी नहीं डिसिप्लिन की, तो उसका नतीजा ये है कि प्लेयर जो है वो चाहे फॉर्मर हो चाहे प्रेजेंट हो, वो समझते हैं कि जी हम जो बोले हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता। तो इसलिए हमारे वहाँ इतनी गंद मतलब फैलती है मतलब क्रिकेट सर्कल में, ये जो बकवास की जाती है पॉडकास्टों में या यूट्यूब चैनल्स पे या टीवी चैनल्स पे बैठ के, मतलब बिगैर सोचे समझे दो दिल में आप बोल दो। अब मतलब मैं ये शोएब अख्तर वाला केस देख रहा था तो मतलब मुझे सिर्फ यही सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि भाई अगर चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि जी डॉक्टर नुमान नियाज़ ने कभी तुम्हारे बैग उठाए थे शोएब अख्तर के, ठीक है, जबकि मुझे पता है कि यार ऐसा मतलब कोई उसकी ड्यूटी नहीं थी, ही वाज अ डेटा एनालिस्ट, आई नो बिकॉज आई वाज ऑन टूर विद हिम। लेकिन अगर ऐसा था भी तो तुम्हें क्या जरूरत है अभी ये बातें करने की? मुझे बताओ ना, क्या इसका मकसद क्या है? मतलब दूसरे सामने वाले को आप बेइज्जत करना चाह रहे हो ना, तो बस ठीक है, फिर आप देखो अब क्या होता है आगे। सिमिलरली कामरान अकमल और बाबर साहब के वालिद। अब कामरान अकमल भी भाई मेरे, आप मतलब यार कोई कैसे बोलते हैं, गुरु तो नहीं हो पाकिस्तान क्रिकेट के। आप हर वक्त बैठ के एक बाबर को ही बात करते रहते हो कि बाबर ये कर ले, बाबर कप्तानी छोड़ दे, बाबर ये। भैया आप अपने पहले, सबसे पहले तो आपको अपने भाई के ऊपर तवज्जो देना चाहिए था, उमर अकमल, जिसने अपना कैरियर ख़राब कर दिया अपने बेवकूफ़ी की वजह से। तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बार बार बैठ के जो है मतलब बाबर के ऊपर ही बात करो डिस्पाइट बिंग कजन्स। लेकिन साथ में ये भी मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो बाबर आजम के वालिद साहब हैं, इनको क्या शौक़ है अपने बेटे के लिए बोलने का। वो भाई वो एक अलग एक एंटाइटी है उसकी, अपने एक अलग मतलब पहचान है बाबर आजम की। आपके बोलने से या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे याद है जिस ज़माने में बाबर आजम बड़ा उरूज पे था तो ये आजम साहब उस वक्त भी मतलब इस तरह पोस्टें करते थे कि मेरा बेटा ये और शान पाकिस्तान की और फलाना और ढिमकाना, कप्तानी से हटाने की बात हुई थी, उस वक्त भी ये पोस्ट करते थे। तो यू नो लाइक आई डोंट नो व्हाई दीज गाइज नीड टू डू ऑल दिस नो लाइक रीज़न फॉर इट। लेकिन बहरहाल जी पाकिस्तान क्रिकेट तो ऐसे ही चलता है हमारे वहाँ तो सियासत। पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब ये है कि दूसरा नाम सियासत ही है। और ये मैं कह दूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कम नहीं है इस मामले में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, अभी श्रीलंका में पढ़ रहा था, वो एक इनका फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, उसको कोई 20 साल की सज़ा होगी करप्शन के ऊपर। बांग्लादेश में हुआ ये है कि भाई अभी बांग्लादेश की टीम यहाँ टूर कर रही है पाकिस्तान में T20 सीरीज़ के लिए, और पीछे से जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो है वो जी जो उनकी मिनिस्ट्री है जो भी देखती है, जबकि आईसीसी ने कहा है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या कि उन्होंने जो है अपना मतलब रस्सी मतलब क्या कहते हैं वो खींचमतानी करके जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरिम कमेटी है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके 8 मेंबर्स ने जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया अगेंस्ट फारूक अहमद, अ फॉर्मर बांग्लादेश प्लेयर हु हैज़ बीन चेयरमैन फॉर द लास्ट 9 मंथ्स। जब ये शेख हसीना वाजिद के खिलाफ ये मूवमेंट हुई थी और शी लाइक फ्लड द कंट्री, उसके बाद जो है नाज़मुल हसन जो उनके खास आदमी थे वो भी चले गए लंदन और उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आफ्टर अ लॉन्ग रन। तो फारूक अहमद आए। अच्छा, फारूक अहमद ने भी आके ठीक ठाक मिसिंग की। अब क्या हुआ कि वो 9 महीने बाद अब उनके साथ हाथ हो गया। अब जो है अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जो कि ये नहीं कि डेवलपमेंट ऑफिसर रहे आईसीसी में, नॉट अ वेरी वेल नोन प्लेयर, इतना कोई ख़ास वो प्लेयर भी नहीं थे, अब एकदम से आज जो है वो बन गया हेड ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, अब वो हेड हो चुके जी। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी बांग्लादेश क्रिकेट में अगर बुराई चलती है, जो उनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं पाकिस्तान में है, वो यही वजह है भाई कि मतलब उनके वहाँ भी सियासत से मतलब कोई चीज़ के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो आई थिंक मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इनका ऐसे ही चलता रहता है। दे हैव यू नो द पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश क्रिकेट, द लैक ऑफ कंट्रोल बाय द क्रिकेट बोर्ड ओवर द प्लेयर्स, it has led to the what do you call it derailment of number of careers, जिसमें कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स थे जो इनके मतलब फारिग हो गए। तमीम इकबाल एक मिसाल है, क्योंकि है ही नहीं वहाँ, सिस्टम ही नहीं है, कोई एक पैटर्न ही नहीं है कि जिसके मुताबिक आप चलते हैं। तो एनीवे बांग्लादेश में भी चल रहा है। अच्छा, लड़ाई झगड़ों की बात हो रही थी तो मैं आपको बता दूं कि लड़ाई झगड़ों का तो आज जो है एक मतलब मौसम चला हुआ है। अब वो IPL हुआ जी उसका गुजरात का और मुंबई, तो मुंबई जीत गई। अब मैच तो हो गया, अब उसके बाद जो है एक कहानी वहाँ चली
मतलब आजकल ये भी है ना कि एक तस्वीर पे, एक क्लिप पे पूरी पूरी लोग कहानियाँ बना देते हैं। अब वो कहानी क्या चली कि जी वो देखो वीडियो में जो है वो जब हार्दिक पांड्या ने हाथ आगे किया हाथ मिलाने के लिए शुभमन गिल से, तो उसने इग्नोर किया। तो उसका मतलब ये है कि दोनों में आपस में दोनों की बनती नहीं है। फिर ये देखो कि जब वो आउट हुआ शुभमन गिल तो कैसे सेलिब्रेट किया हार्दिक पांड्या ने। वो इतना हुआ कि शुभमन गिल को आज मतलब एक वो इशू करना पड़ा कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मेरी और हार्दिक पांड्या के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये हाल हो चुका है। मतलब सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर की वजह से इतना प्रेशर आता है कि फिर बंदे जो है फंस जाते हैं। अब आप देखें ना, कल मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब उसका क्या कहते हैं, मुंबई का और पंजाब का, ठीक है। जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा आरसीबी से। अब आप कमाल ये देखें कि यार मतलब आरसीबी फाइनल में पहुंची हुई है और एक अजीब किस्म की कैंपेन चली हुई है कि जी अगर आप ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, मतलब बाकायदा एक वो हैशटैग करके चल रहा है। तो फिर आरसीबी को नहीं जीतना चाहिए, मतलब कैसे बोलते हैं अपना आईपीएल का फाइनल जो कभी वो जीते नहीं है। साथ में मेन वगैरह चल रही है जिसमें मतलब वो अजीब अजीब किस्म की चीज़ें हैं कि जी वो बाकी जो फ्रेंचाइज है उनको कहा जा रहा है कि भाई मत जीतने देना इनको, वरना ह्यूमैनिटी का कत्ल हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और उसकी वजह क्या कि जो एंटी आरसीबी लोग हैं, जो आरसीबी या कोहली के जो फेवर में नहीं है, उनका मानना ये है कि भाई कहीं अगर आरसीबी जीत गई तो कोहली साहब ने इतना बोलना है कि जो है वो बिल्कुल ही जो है हशर नशर हो जाएगा एंटी आरसीबी वालों का। तो उन्होंने ये कैंपेन लगा के रखी हुई है साथ में कि मतलब जो है सेव ह्यूमैनिटी। तो अजीब अजीब चीज़ें होती हैं यार आजकल की दुनिया में, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन एनीवे आरसीबी इज इन द फाइनल बिकॉज दे प्लेड वेल। सीधी सी बात है, व्हेन अ टीम प्लेज वेल इट डिजर्व्स टू बी इन द फाइनल, सो दे इन द फाइनल। एंड आई डोंट नो यार, मतलब मे बी आफ्टर सो मेनी 17-18 years इट्स टाइम कि आरसीबी वन द टाइटल। बट I'll tell you one thing, whether Punjab qualifies for the final or whether Mumbai Indians qualifies for the final, it is going to be a tough final। ये इसमें तो कोई दो शक नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत अच्छी है। अब पंजाब का ज़्यादा ताल्लुक है, मैं आपको तो पता ही है कि मैं मतलब लाइक आफ्टर व्हाट हैपेंड विद सनराइजर्स हैदराबाद एंड सीएसके, मुझे पंजाब बड़ी अच्छी लग रही थी कि ये पंजाब की टीम बहुत अच्छी है। लेकिन इन्होंने जो लास्ट मैच में क्वालिफायर 1 में जिस तरह परफॉर्म किया, इस किस्म की परफॉर्मेंस में तो मुंबई इंडियंस को खा जाएगी भाई, साफ सीधी बात है। मुंबई इंडियंस ने इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन आई थिंक कि मैन टू मैन पंजाब हैज़ अ गुड साइड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिकिंग। मतलब जब आपके पास यार मतलब परप सिमरन और आर्या जैसे यंग डायनेमिक प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करके सेंसेबल क्रिकेट खेले, तो भाई ये तो वैसे भी जो है 6-7 ओवर में काम उतार सकते हैं सामने वाली टीम का। बट मुंबई इंडियंस देयर, आई टेल यू वन थिंग, एक तो उनका बैक स्टाफ बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब अच्छा बैक स्टाफ है उनके पास, और वही लोग हैं ज़्यादातर बैक स्टाफ में जो मुंबई के प्लेयर्स रहे हैं। तो एक उनकी एक वो जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि प्लेयर वाइज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर ड्रेसिंग रूम, इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा जैसा बंदा जब हो, हार्दिक पांड्या हो जो कि मतलब आईपीएल में भी कप्तानी कर चुका है, इंडिया की भी कप्तानी कर चुका है, और भी ट्रेंट बोल्ट वगैरह जैसे प्लेयर्स हो जो कि इतना खेले हुए हैं, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो मुंबई वुड डेफिनेटली हैव द एज, बट आई थिंक कि पंजाब जो है हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अपसेटिंग मुंबई। I shouldn't use the word upsetting, लेकिन definitely it has the capability of defeating मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की एक है प्रॉब्लम, वो ये है कि वो बहुत जल्दी प्रेशर में आते हैं। जहाँ क्रंच टाइम आता है और उनके खिलाफ कोई बात जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। बाकी लड़ाई झगड़े की जो बात मैंने शुरू की थी जिस चीज़ से, एक और बड़ा मज़े का इंसिडेंट हुआ, और मज़े की बात ये कि अब तक उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ है कहीं से भी किसी गवर्निंग बॉडी से। और वो क्या हुआ कि एक साउथ अफ्रीका ए का और बांग्लादेश ए की सीरीज़ चल रही है इस वक्त ढाका में, ठीक है। अब वो ये कुछ दिन पहले हुआ है, मतलब दिस वाज आई थिंक लास्ट सैटरडे समथिंग लाइक दैट, बिफोर दैट। इस पर मैं 2-3 दिन से बात करना चाह रहा था, लेकिन मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था बात करने। बांग्लादेश का बैट्समैन है रिपन मंडल, शायद बांग्लादेश से सीनियर टीम से खेला है, और उसका कुछ तू में हुई होगी। एक साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर है, उसका नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है भैया उसका, तीशीपू नूली या निटूली, ठीक है, हम नूली बोलेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, कुछ इनकी चल रही होगी, तो उसने एक डिफेंसिव शॉट खेला मंडल ने, तो इसने नूली ने क्या किया कि पहले तो फॉलो थ्रू में उठा के सीधे उसके ऊपर डायरेक्ट बॉडी पे मतलब थ्रो किया। अच्छा, वो लकीली उसने क्या किया कि बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया बॉल को बाउंड्री की तरफ, हो गई बात। उसके बाद भाई वो नूली साहब ने जो है मतलब एडवांस किया मंडल की तरफ, और मंडल और इसका हो गया मतलब कन्फ्रंटेशन हुई।
एम्पायर आ गया बीच में, प्लेयर्स आ गए बीच में, उसके बाद नूली साहब क्या करते हैं कि हाथ बढ़ा के यूं, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उसके फ्रंट ऑफ द हेलमेट के जो ग्रिल है उसको पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं यूं करके, फिर उसने ही बल्ला उठा दिया मॉडल ने। अब मैं हैरान हूँ कि यार इतना ब्लेटेंट इन डिसिप्लिन, और अब तक जो है मतलब ठीक है, हो सकता है शायद फर्स्ट क्लास स्टेटस ना हो मैच का, लेकिन भाई 2 कंट्रीज़ के दरमियान तो मैच हो रहा है ना, तो वाई इज़ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्वाइट, वाई इज़ द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड क्वाइट, वाई इज़ द आईसीसी क्वाइट? मतलब इंसिडेंट विच इज़ सो विच इज़ सच ए पुअर एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट, उस इंसिडेंट को अब तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, मतलब उसको कोई, हालांकि ये अब इसकी वीडियो क्लिप्स काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन कुछ भी नहीं, अब तक खामोशी बैठी हुई है। और मुझे हैरत ये होती है कि यार ये ढाका में ये जिस ग्राउंड पे मैच हुआ, इस ग्राउंड पे ऐसे बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं, मतलब इवन बांग्लादेश के अपने जो उनका ढाका प्रीमियर लीग में ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं बड़े सीरियस टाइप के। एक इंसिडेंट में तो वो तूफ़ान बदतमीज़ी की थी शकीबुल हसन ने एम्पायर्स के साथ, कि वो बेचारा एम्पायर जो है वो तंग आ गया था, उसने कहा भाई मुझे एम्पायरिंग नहीं करनी, ये हाल है। लेकिन आई एक्सपेक्ट आईसीसी एंड दिस टू मतलब बोर्ड्स टू डू समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि इसको आप ऐसे इग्नोर कर नहीं सकते भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। तो कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी आखिरी T20 है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या है पाकिस्तान की टीम की जो है वो कमिटमेंट्स। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मतलब लग रहा है कि अभी फ़िलहाल इनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। तो एनीवे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ़ यू फॉलो माई चैनल रेगुलरली बट यू हैवंट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एज येट, kindly do press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. And thank you for your support. Take care. Allah Hafiz.